हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट डे, जो कि मैंने बोला था बहुत सारा फ़न होने वाला है। तो यहाँ पर हमारी सुबह हो गई है। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले मैं बेड ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर दोबारा से खेलेंगे। अभी वो लोग अपना उठ गए हैं, सोसु पॉटी, खाना पीना, दूध वगैरह, फ्रूट्स जो भी करना है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, किसी के कपड़ों पे मत जाना, किसी की बातों पे मत जाना, बहुत सारा फ़न होने वाला है। तो बस एंजॉय करना, क्योंकि कुछ चीज़ें फ़नी भी होनी चाहिए। हाय करो। हाय। पापा। पापा नहीं आते। पापा। पापा भी देखेंगे आपको ब्लॉग। पापा को बुलाओ। पापा। गंदी बात। फोन नहीं देते हाथ में, फोन। पापा। 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 छुआ छुआ आंखें मोटी मोटी हो जाती है ना, हाथ भी मोटे हो जाते हैं, उंगलियां भी मोटी हो जाती हैं। पापा। क्या? आजा, इधर आ। आ जाओ डुगू। डुगू नहीं, पीहू। तुम पीहू हो। तुम्हारा पीहू है। तुम बोलती नहीं हो। चलो नहाई करने चले। आओ। चलो नहा के आ रहे हैं, आ जाओ। तुम यहाँ पे बैठो, तुम लेट जाओ, खेली खेली करो। बुआ नहा के आ रही, ठीक है, फिर आपको नहला देंगे, ठीक। नहीं बोलेगी भाई, जिद्दी है। तो यहाँ पर हो गया मेरा नहाना धोना, और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे वैसलीन वैसलीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, मैं वैसलीन नहीं लगाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पुच्चू का आज वैक्सीनेशन है, तो पुच्चू को लेके गए वैक्सीनेशन के लिए। मैं, रेनू और मित्तू घर में हैं, और पुच्चू, किरण और अशु गए हैं उसको लेके। मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ, क्योंकि आजकल वो मेरे को देख के ना कुछ ज़्यादा ही प्यार दिखाता है, तो वो बहुत रोएगा मुझे देखेगा तो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों ना, मैंने बोला आप ही जाओ। तो अभी वो लोग भी आने ही वाले हैं। मैं सबसे पहले इसलिए रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज दादी माँ का श्राद्ध है, तो अशु ने बोला कि चलो खाना वाना बनाते हैं, खिलाते हैं। तो अभी हमारे घर में पंडित जी आएंगे खाना खाने के लिए। मतलब भैया को बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि माँ जी को ले जाना, तो अभी उनको लेने के लिए जाएंगे, तो मैं खाना वाना बनाऊँगी। यहाँ पर वो लोग आ गए हैं, और मैं सबसे पहले इनसे यही पूछ रही हूँ कि पुच्चू रोया क्या। तो बोले कि थोड़ा सा रोया। मुझे लगा था कि 3 उसको इंजेक्शन लगेंगे, लेकिन उसको 2 इंजेक्शन लगे हैं, 3 नहीं लगे हैं। वो उसका 16 महीने वाला इंजेक्शन था, 16 मंथ वाला वैक्सीनेशन। और यहाँ पे मुझे ये किरण दवाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने दवाई दी है पुच्चू को, लेकिन मैंने उसको आज तक कभी ये पीसीएम वगैरह ये सब का गोली नहीं खिलाया। मैं उसको ड्रॉप ही देती हूँ T98 का। तो अभी ये लोग कह रहे थे कि उन्होंने बोला है कि उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ये गोली देना, उसका 1/3 जो भी है वो देना। लेकिन मैं वही दूंगी, और मैंने वही दी उसको। तो यहाँ पे मैं इनको बोल रही हूँ, ये बताओ, ये कैमरे के सामने ऐसे कपड़े उतार रहे हैं, बताओ मैं क्या व्लॉगिंग करूँ। तो मैं किरण को बता रही हूँ, देखो मेरा मुंह बन रहा है कि जब भी मैं व्लॉग करने का सोचती हूँ, ये बंदा घर पे नंगा ही घूमता रहता है। तो मैं क्या ही व्लॉग करूँ, बताओ। और सच में ऐसे ही होता है, सबके घर में ऐसे ही होता होगा, सब लोग ऐसे ही अपने घर में रहते हैं। तो मुझे बोल रही थी कि कोई बात नहीं, इनको क्रॉप कर देना, और बस हम लोगों को ले लेना, ऐसे मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारा फ़न होने वाला है, बहुत सारी मस्ती होने वाली है। तो ये वाला व्लॉग लास्ट में देखना, क्योंकि मुझे आज तक का मेरे चैनल का ये सबसे फ़नी व्लॉग लगा है। सावधानी से पोज लगाएंगे, हर घर पे नजर, हर कोने पे नजर। 2 अंडे खा पीछे कुछ भी है। मुझे बॉस पीछे लगाई होगी। मैंने बिग बॉस ने देखा, बस वो मुझे पसंद नहीं है। चल नंबर पूछ रहा है, कौन सा नंबर। बिग बॉस में मुझे शिवानी को देख के मच जाते थे बस। चलिए
हम बनाएंगे भोजन जिसमें बनेगा खीर, जीरा आलू, पता नहीं और सब्जी मिक्स वेज या कुछ, क्या गोभी फ्राई और पनीर मीन्स गोभी, पनीर नहीं बनाओगे, पनीर भुर्जी बना लेंगे और संस्कार वो ऐसे बोल लाल चुनरिया ओढ़ ली मैंने अपने पिया के। हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम, मैं ढोलक से आया हूँ। ऐसे ठीक है? तो अभी हम चलिए अभी हम बनाने खाना। अरे कोई कोई बनाता है ऐसे ब्लॉग यूं करके, जो लोगों के अभी तक फेस दुनिया ने नहीं देखे, ये सब चीजें ना थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद लगता है ओहो मुझे सांस ले आती है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में। अभी वो लोग सब अपना नहाना धोना शुरू करने वाले हैं क्योंकि अभी कोई नहाया नहीं, अभी मैं ही नहाई हूँ। और आज पुच्चू को हम लोग नहलाएंगे नहीं क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि उसको नहला के लेके जाएं। और उसको सुबह सुबह इंजेक्शन लग गया, 9:30 का उन्होंने टाइमिंग दिया था। अब उसके बाद मुझे लगा कि अब तो छोड़ो, अब उसको फीवर हो जाएगा तो नहीं नहला पाएंगे। और यहाँ पर मैं सर में दुपट्टा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ पूजा पाठ का खाना है या किसी का वो दान धर्म वाला खाना है, किसी को देना है, तो थोड़ा अच्छे से एक रिस्पेक्ट से बना लें। तो अभी देखना एक और मस्त वाला शॉट होने वाला है, हंसी मजाक वाला। हेलो गाइस केला खा लो, हेलो गाइस केला खाओ और हेलो गाइस केला खाओ और सुबह बनाओ। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी को दे दिया केला। वो लोग केला खाएंगे क्योंकि बच्चे कुछ खाएं ना खाएं फ्रूट्स में, लेकिन वो केला बहुत अच्छे से खुश होकर खा लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पनीर की सब्ज़ी बनाऊँ, भुर्जी बनाऊँ या फिर गोभी वोभी के पराठे बनाऊँ या पनीर के पराठे बनाऊँ। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में थी। तो फाइनली पहले मैंने सोचा कि पहले मैं खीर बनाना ही स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद देखेंगे। तो मीठे में हम लोग बना रहे हैं मखाने की खीर। अशु ने बोला था चावल मखाना मिक्स बनाना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे, मुझे मखाना मखाना ही अच्छा लगता है। और खीर में मुझे सबसे अच्छा मखाने का ही खीर लगता है, जो कि मैंने पहले ना बनाया था ना खाया था, मुझे अशु ने ही सिखाया है और सबसे पहले मुझे अशु ने ही खिलाया था वो। लेकिन अब मुझे खुद से बनाना आ जाता है तो अब मैं बना लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर बन रही मखाने की खीर। और ये ना साइड में ही पन्नी में मैंने वो सामान रखा है जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, जिसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं किशमिश ढूंढ रही हूँ, दाग मुझे मिल ही नहीं रहे, मैंने कहाँ रख दी है। लेकिन लास्ट में फाइनली मुझे सामने वो एक डब्बे की अंदर मिली, क्योंकि मैं कुछ पैकेट जैसे खोल के रखते हैं ना तो उनको एक डब्बे में सबको रख देती हूँ। और ये पन्नी में मैंने वो चीज़ें रखी है जो मैं अभी 2 4 5 7 दिन में यूज़ कर लूँगी। जैसे कुछ थोड़ा थोड़ा सा बचा है तो जब हम लोग राशन भरते हैं सारा रिफ़िल करते हैं पुराने डब्बे, मतलब पुराना राशन को मैं निकाल देती हूँ इसमें ताकि मैं उसको यूज़ कर लूँ। तो मखाने को मैंने थोड़ा थोड़ा सा भून लिया है साइड में, कढ़ाई में मखाने भून रहे हैं और कुकर में दूध बॉईल हो रहा है। तो मखाने को भून भान के हम लोग उसमें दूध में डाल देंगे। और फिर मैंने सब्ज़ी में सोचा कि गोभी और ये आलू बना देते हैं, आलू की सब्ज़ी और गोभी का सूखा सूखा सा उनको फ्राई करके थोड़ा सा अच्छे से खा लेंगे और टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर सब कुछ रेडी है काट पीट के, तो चलिए बनाते हैं। मैंने ना उसको डायरेक्ट तड़का नहीं लगाया गोभी को, मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे ऑयल में फ्राई कर लिया, फ्राई भी नहीं किया मतलब थोड़ा से पका लिया है, डायरेक्ट ऐसे फ्राई नहीं किया है, गैस कम करके उनको थोड़ा डायरेक्ट ऑयल में पका लिया है। और साइड में मैंने आटा गूँध दिया था। तो फाइनली अब ये खाना बन गया है, मैंने इतना कुछ शूट नहीं किया है। तो ये अभी यशु पता करने के लिए गए हैं कि वो यहाँ पे आएंगे कि उधर ही खाना भेजना है, क्योंकि बारिश हो रही है और वो माँ जी थोड़ा एज्ड हैं तो उनको बारिश में लाना अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि उधर ही जाएगा, मुझे पहले ही पता लग गया था कि बारिश को देख के वो आएंगे नहीं। तो मैंने खाना पैक करने यहाँ पे शुरू कर दिया है, वो पता करने के लिए गए हैं और दूध भी लेके आएंगे। हम लोग दूध उन्हीं से लेके आते हैं जो पुच्चू का दूध आता है, उनके घर में गाय हैं 4 5, तो उन्हीं से दूध हम लेके आते हैं। और ये बना है सब्जी जो कि आलू गोभी का सब्जी है। इसमें मैंने
प्याज व्याज तो नहीं डाला है, बस उसमें टमाटर डाला है और जीरा वीरा का तड़का लगाया। और साथ में उनके लिए हम लोग देंगे खीर। तो पहले तो मैंने इसमें पैक कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा कम है, मुझे बड़े वाले में खीर डालना चाहिए और छोटे वाले में सब्जी डालना चाहिए, तो मैंने उसको चेंज कर दिया है अच्छे से। तो उनको हम अभी घर में ये सब दे के आएंगे। तो मैंने सब्ज़ी के साथ साथ खीर के साथ साथ सोचा था कि पनीर का भी कुछ बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, सब्ज़ी वब्जी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि खीर भी है। तो मैंने पनीर को पराठों में ही स्टफ़ कर दिया था, उसमें कुछ भी नहीं डाला था, बस पनीर वनीर और थोड़ा सा मिर्च विर्च कट करके और नमक वगैरह ऐड करके मैंने थोड़ा बहुत कम कम पनीर मैंने स्टफ़ किया था पराठों में, ताकि बिल्कुल पनीर का पराठा भी नहीं लगे, ऐसे सब्ज़ी के साथ खाएँ तो अच्छा सा एक टेस्ट आए। तो अभी हम ये दे के आ जाएंगे उनको। तो अभी ऐसा लग रहा था कि चलो यार घर पे आते तो अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, अभी तो दादी माँ का ये श्राद्ध है, अभी दादाजी का भी आएगा, मम्मी का, पापा का, मतलब मेरी सास ससुर का भी आएगा, तो तब हम उनको कोशिश करेंगे कि घर पे आके बुला लें। तो अभी ये फ़र्स्ट है, तो चलो कोई बात नहीं। ये खाना वाना उनका हो गया है पैक, अभी मैं और अशु उनको देने के लिए जाएंगे। अशु बोल रहे थे कि पुच्चू को भी ले जाते हैं, लेकिन बारिश थोड़ा है बाहर तो उसको नहीं लेके जाएंगे, और उसको भी फ़ीवर भी होने लग गया है शुरू, तो उसको हम लोग दवाई ववाई दे देंगे। अभी उनको थोड़ा सा दूध वूध पिला देते हैं, तब तक हम ये दे आएंगे, उसके बाद फिर हम उनको क्या बोलते हैं, दवाई दे के सुला देंगे। तो ये सब दे रहे थे, तो फिर मुझे लगा यार कि श्राद्ध है, साल में एक बार होता है और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। पिछली बार तो हम लोगों ने किया नहीं था क्योंकि पता नहीं, शायद पुच्चू वो छोटा था, हाँ, और उससे पीछे भी मेरा प्रेगनेंसी जर्नी था, तो हम लोग ना ऐसे कुछ करते नहीं थे, किसी को खिलाने पिलाने के लिए नहीं बुलाते थे, ना किसी का खाना भिजवाते थे, हम बस खाना बना के गायों को रोटी खिला देते थे, तो यही होता था। लेकिन इस बार हम लोग जो है उनको खाना घर पे भिजवा देंगे, तो वो घर पे ऐसे खाना खा लेंगे। तो फिर मुझे लगा कि उनको मैं एक साड़ी भी दे दूँ, क्योंकि जब खाना वाना देना है तो ऐसे कपड़े वगैरह भी तो दे सकते हैं ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक साड़ी मैं उनको दे दूँ। ये साड़ियाँ मेरे पास रखी हुई थी, जब मेरे देवर की शादी थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे दी थी कि अगर किसी को लेने देने में ये होगा, तो अगर जैसे होता है ना कि कभी एकदम से देना पड़ता है तो घर पे होता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि रखे छोड़ना तो काम आ जाएगा, तो आज वो काम आ गया। पीहू, आप कहाँ खा लियो? पनीर वाला पाता खा लियो, तुम कहाँ कर ले हो? तुम तो बोतल ही लेके रखो, कुछ खाइयो पियो मत। एक है जो पीता ही रहता है, एक है जो कुछ पीती नहीं है। एक को सिर्फ पीना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, और एक है खाने के लिए दे दो लेकिन पीना नहीं है, बस, है ना? गंदे हो दोनों। कैसे देख सुन रहा, ये देख कैसे, ये देख देख कैसे सुन रहा है, गुस्सा आ रहा है इसको, मेरे को डरा रहा। यार वो ना व्हाइट कलर का वो पूजा का थाली था, थाली का कपड़ा ढकने वाला, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा। क्या छोड़ा है? अच्छा, पीछे वॉशरूम वाले बच्चों के। अरे बारिश, जब भी कुछ फेस्टिवल होता है तो बारिश जरूर हो जाती है, अच्छा लगता है। टर्न करो। अभी तो आ ही रहे हैं यार, मैं गीली हो जाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं उनको खाना देने के लिए। हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैंने ऐसे ही ढक लिया है, क्योंकि वो पूजा वाला मुझे मिला ही नहीं ढकने वाला कपड़ा, तो ऐसे ही मैंने ढक लिया है। चलिए उनको खाना दे के आते हैं। तो वहाँ पर मैंने उनको अच्छे से प्लेट में खाना वाना डाल के दे दिया था, उनके घर से ही बर्तन लेके, और उसके बाद आके बनाएंगे हम लोग अपने लिए दाल चावल, क्योंकि हमने ना बाहर का कचर पचर खा लिया, अब हमें कुछ अच्छा सा घर का सिंपल खाने का मन है। और मैंने उनका वहाँ का कुछ शूट नहीं किया। देखो, मैं कुत्ते बिल्लियों को फीड कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है मोमेंट करना, शूट करना, कि और भी करें, लेकिन किसी इंसान को अगर आप कर रहे हो तो उनका वीडियो नहीं बनाना चाहिए कभी भी। अभी हमारा लंच टाइम हो रहा है, 45 हो रहे हैं। हाय गाइस,
हमारा एक्चुअली लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ में हो रहा, तो ब्रंच हो रहा है। चाचा जी, चाचा जी को लेना। चाचा जी अभी व्लॉग बन। हंस किस बात पे, टट्टी वाली बात पे, टट्टी वाली बात पे। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने खाना शुरू किया है। खाने में वही मैंने बोला था, हम लोग दाल चावल खाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि अशु का मजाक उड़ा रहे थे। हमने जब से वो कह रहे हैं कि खाना खाने चलो, खाना खाने चलो, खाना खाने चलो। दाल में नमक वमक है? हाँ, सब्जी खाऊंगी, मुझे सब्जी के साथ अच्छा लगता है। मुझे ना दाल मत दो, सब्जी के साथ चावल दो, मैं खा लूँगी। मुझे सब्जी चावल बहुत पसंद है। अरे हम तुमसे कह रहे हैं कि और जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, जैसे ही मैं कुकर कढ़ाई वगैरह लेके आई कि चलो खाना डालती हूँ, वैसे ही बोल रहे हैं कि मुझे पॉटी आ रही है, आप लोग खाना शुरू करो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बताओ कितना गुस्सा आता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ऐसी बात होती है तो। अरे यार, सब लोग खाना खा रहे हैं। और अशु का ना बहुत बार कैसा है, पहले बोलेंगे खाना खाने चलो, खाना खाने चलो, खाना खाने चलो। जब खाना खाने का टाइम आएगा तब उनको कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। कभी कभी जैसे हम खाना खाने बैठते हैं ना, तो वो बस यही डिसाइड करते रहते हैं, टीवी में मैं क्या चलाऊं, क्या चलाऊं, या फ़ोन में मैं क्या चलाऊं, क्या चलाऊं। चलता कुछ नहीं है, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ। बस यही है कि सोचते रहो लेकिन कुछ नहीं चलेगा। सामने वाला खा के उठ भी जाएगा, उसके बाद वो आराम से अपना देखते हुए फिर खाएंगे। ऐसा ऐसा है। तो यहाँ पर हम लोग सारे बातें कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के थोड़ी देर सो गए थे सब लोग। नींद तो नहीं आई थी, ऐसे ही सब लोग बातें कर रहे थे, लेट गए थे ऐसे ही मतलब, लेकिन नींद नहीं आई थी। बच्चे तो जग गए थे, अभी दोनों सो रहे हैं वो लोग। तो अभी हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे होता है, एक सोता है, दूसरा उठ जाता है, दूसरा सोता है, पहला उठ जाता है, लेकिन अभी दोनों साथ में ही सो रहे हैं। तो अभी सही है, हम लोग अपना एंजॉय कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं चाय पे। दिल तो सेट करना पड़ता है, दिल तो सेट करना पड़ता है। यहाँ फिर अशु का मजाक उड़ा रहे हैं कि बताओ, पहले कैमरा सेट करेंगे, उसके बाद अपने बाल वाल ठीक करेंगे, जैसे पता नहीं। तो हम मजाक उड़ा रहे हैं, 4 तो बाल है बताओ, उसमें टाइम ख़राब कर रहे हैं सेट करने में। अभी देख रहे हो हमारी प्लेट ऑलमोस्ट खाली हो गई है और अभी अशु का खाना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया बहुत सारा मस्ती मजाक, बहुत सारा फ़न। और यहाँ पर ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अशु मेरे को खाना खिला रहे हैं। तो मैं ऐसे बोल रही कि जब भी खाना खाते हैं ना तो फ़र्स्ट बाइट मुझे खिलाते हैं। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये चेक करते हैं कि खाने में कुछ मिला तो नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। तो एक कोई अभी कंटेंट है वो जहर वाला, तो मैं वो उनको एक्ट करके दिखा रही हूँ कि ऐसा ऐसा वाला होता है। तो यहाँ पर हम लोग खाना पीना खाएंगे, उसके बाद ये लोग ड्रेस करके चले जाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़े आए। और ऐसे ऐसे होना चाहिए, कभी कभी मिलना चाहिए, मज़े आते हैं मतलब। और तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत सारा अच्छे मोमेंट्स थे, अच्छे से खाया पिया, घूमे फिरे, एंजॉय किया और एक फैमिली टाइम स्पेंड किया। बहुत सारे मोमेंट्स हमारे पास स्टोर हो गए। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो लोग देखेंगे, उन लोगों के हमने बहुत सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़, ये सब हमने कलेक्ट कर लिया है। तो ये चीज़ को अगर हम 15 साल के बाद या 20 साल के बाद, जब ये लोग हमारे घर पे आएंगे 15-20 साल के बाद, तो ये वाला व्लॉग अगर हम देखेंगे तो वो वाले मोमेंट और वो वाला टाइम, वो वाली फीलिंग बहुत डिफरेंट होगी और बहुत इमोशनल होगी। तो इसलिए ये सब मेमोरीज़ हमारे पास है, हमने कलेक्ट कर ली है। तो ऐसा ऐसा था हम लोगों का कुछ टाइम। तो चलिए अब आप आगे देखिए, और इसी के साथ अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी होगा, जैसे भी होगा, जब ऐसे ऐसे मोमेंट्स बनाते हैं ना तो लगता है कि ये चीज़ें हम लोगों को कलेक्ट करके रखनी चाहिए, मेमोरीज़ बना के रखनी चाहिए। जब ये वाली फीलिंग्स आती है तो लगता है नहीं यार, डेली हमें व्लॉग करना चाहिए। बट
चलो जैसे जितना पॉसिबल होगा, जितना टाइम निकलेगा मैं कोशिश करूँगी और ये लोगों को भी बोलूँगी जब भी ये लोगों के पास टाइम हो आया जाया करो, क्योंकि रेनू तो अभी हिमाचल चली जाएगी, उससे तो मैं अपने हिमाचल जाऊँगी तभी मिल पाऊँगी। लेकिन हाँ, किरण में ही पास में है तो देखते हैं उसके साथ कभी नेक्स्ट हम लोग प्लान करेंगे, कहीं घूमने फिरने चलेंगे, क्योंकि अब तो वशु भी बड़ा हो गया है, तो वशु और हम लोग सब मिलके प्लान करेंगे कभी कहीं चलने का। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आप लोग आगे का हम लोगों का जो भी है व्लॉग वो एंजॉय कीजिए, और वहाँ पर हमारा चाय टाइम है और बस हमारी विदाई टाइम है। तो मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे अच्छे कर्म करो। अगर आपको लग रहा है किसी को हेल्प चाहिए तो उनकी हेल्प करो, बेजुबानों की हेल्प करो, उनको खाना पीना दो, क्योंकि हम लोगों के अलावा उनको कोई होता नहीं है, उनका घर परिवार रिश्तेदार। हम लोग तो चलो किसी से मांग के खा लेंगे, लेकिन वो लोग तो किसी से मांग के भी नहीं खा सकते ना। हम लोगों के पास तो घर परिवार रिश्तेदार सब हैं, बट उनके पास नहीं है, तो हेल्प करनी चाहिए जिसका लगता है। हेलो फ्रेंडा, चाय पी लो। मेरा पैर पकड़ा है बेचारे ने। Oh, hi. Hi, Frenda. Hi. Hi, Frenda. Hi. Would you say hi? Hi. Hi. मना कर रही है। हम पी रहे हैं चाय और चाय पे चल रही है चुगली। हमारे प्रिय गेसेट आने वाले हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। अरे बस बस बाय, मिलते हैं गाइस, मिलते हैं गाइस। चल बाय 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 बच्चा, बाय बाय पीहू, लव यू, टाटा। अरे पुच्चू बोल रहे टाटा, तो टाटा करो दीदी को। टाटा पुच्चू पकड़ो, ऐसे देखना। पुच्चू टाटा कर दो, टाटा करो पुच्चू। टाटा कर, मेरा बच्चा टाटा कर रहा है। टाटा पीहू, टाटा वो भी कर रही है अंदर से। टाटा। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever